एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक औरत रहती थी। उसका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से वह अपना गुजर बसर करती थी। राधा ने गांव के चौराहे पर एक छोटी सी दुकान खोली थी, जिसे लोग चिड़िया की दुकान कहकर बुलाते थे। दरअसल राधा को बचपन से चिड़ियों से बेहद लगाव था। उसकी दुकान के बाहर हमेशा दाना पानी रखा होता और तरह तरह की चिड़िया वहां आकर चुगती। इस कारण गांव के लोग भी उसकी दुकान को प्यार से चिड़िया की दुकान कहने लगे। राधा की दुकान छोटी जरूर थी, लेकिन उसमें बच्चों के खिलौनों से लेकर घर गृहस्थी का थोड़ा बहुत सामान और मिठाइयां तक मिल जाती थीं। गांव के लोग भरोसे से वहीं से खरीदारी करते। एक दिन दो अजनबी गांव में आए। वे शहर से आए थे और दिखने में चालाक लग रहे थे। उन्होंने राधा की दुकान पर आकर कुछ सामान खरीदा और इधर-उधर दुकान को ध्यान से देखने लगे। उन्हें लगा कि राधा ईमानदार और सीधी सादी है, इसलिए उसकी दुकान पर चोरी करना आसान रहेगा। अगले दिन सुबह सुबह दोनों चोर राधा की दुकान पर पहुंचे। राधा उस समय दुकान की सफाई कर रही थी। चोरों ने नाटक किया कि उन्हें बहुत जल्दी है और जल्दी जल्दी कुछ सामान मांगने लगे। राधा सामान देने में व्यस्त हो गई और इसी बीच एक चोर ने धीरे से मिठाई का डिब्बा और कुछ पैसे दराज से निकालकर अपनी थैली में डाल लिए। दोनों ने सामान लिया, पैसे दिए और हंसते हुए चले गए। राधा को उस समय चोरी का अंदाजा नहीं हुआ, लेकिन जब उसने दुकान बंद करने से पहले हिसाब लगाया तो उसे समझ आया कि पैसे कम हैं और मिठाई का एक डिब्बा भी गायब है। राधा बहुत दुखी हुई। उसने सोचा कि गांव के लोग तो ऐसा कर ही नहीं सकते, जरूर बाहर से आए लोगों ने यह किया होगा। उसने हार मानने के बजाय समझदारी से काम लिया। अगले दिन उसने दुकान के बाहर एक बड़ा पिंजरा रखा और उसमें एक तोता बैठा दिया, जिसे वह बोलना सिखा चुकी थी। तोते को उसने बार बार यह वाक्य सिखाया, चोरी मत करो, चोरी बुरी बात है। शाम को वही दोनों चोर फिर आए और दोबारा चोरी करने की कोशिश की। जैसे ही उनमें से एक ने दराज खोला, तोते ने जोर से कहा, चोरी मत करो, चोरी बुरी बात है। चोर घबरा गए। आसपास खड़े गांव वालों ने भी यह आवाज सुनी और तुरंत दुकान की ओर दौड़े। राधा ने उन्हें पहले ही सब बता रखा था, इसलिए लोग चौकन्ने थे। दोनों चोर रंगे हाथों पकड़े गए। गा